ओम शांति। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश है। तो आज का रीडिंग हम करने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में अभी के सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस मिलने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका एनर्जी क्या है और उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन का एनर्जी क्या है। ठीक है, तो आप पहले चलिए देख लेते हैं आपका एनर्जी इस टाइम पे क्या है। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप भगवान के साथ कनेक्ट हो जाइए। उनको जिस भी रूप में आप मानते हो उनसे ये प्रेयर कीजिए कि आज के रीडिंग से आपको एक इंसाइट मिले सिचुएशन के ऊपर। आप जो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो ईश्वर से, परमात्मा से, वो आपको मिले और मैं आप लोगों तक सही मैसेज और सही गाइडेंस भेज सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका एनर्जी इस टाइम पे कैसा है। और जब तक मैं रीडिंग कर रही हूँ, कार्ड शफल कर रही हूँ, बहुत बहुत पॉजिटिव रही है। ठीक है, क्योंकि ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है एनर्जी बहुत इंटेंस है। मेरे हाथ से कार्ड कभी ऐसे चले नहीं जाते। मैंने अक्सर नोटिस किया जब एनर्जी बहुत इंटेंस होते हैं तभी होता है। हाँ, जो वो बात मैं बोल रही थी कि हमेशा रीडिंग देखने के टाइम पे, रीडिंग सुनने से पहले, या अगर किसी से आप पर्सनली रीडिंग भी कर रहे हैं, हमेशा ईश्वर की ध्यान में रहना है और बहुत पॉजिटिव रखना है। तभी आप तक वो सही रीडिंग पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को कनेक्ट करते हैं ना। तो चलिए, मुझे आज की कार्ड देख के ये लग रहा है, अभी जो स्प्रेड निकला है तो ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। आप इस रिश्ते को लेके बहुत पैशनेट भी हो और आप इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए आप इसमें काम भी करना चाहते हो। और ऐसा नहीं कि आप अभी बस काम करना चाहते हो, आप पहले भी इस रिश्ते को एक पॉजिटिव डायरेक्शन, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए इसमें बहुत एफर्ट आपने डाला है। क्योंकि ये रिश्ते ऐसे ही मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ही महीनों का या ओनली इन्फैचुएशन या कुछ था। ये एक बहुत, एटलीस्ट आपके लिए एक बहुत सॉलिड रिश्ता था जिसमें आपने बहुत सारे एफर्ट डाला है। बट एट दिस मोमेंट ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि लाइक मुझे तो जो करना था वो मैंने कर दिया, अब इस चीज में मेरा भी कुछ से रहेगा, लाइक मेरा भी कुछ मतलब पॉइंट्स रहेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा सामने वाले के सामने ही मतलब सामने वाले से ही सब कुछ मानना पड़े। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि सॉरी, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आपके जो कुछ पॉइंट्स है कि ये आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, आप ये चाह रहे हो कि ये सामने वाला भी आपके बारे में वैसे समझे और वैसे सोचे कि आप जो सोच रहे हो। ठीक है ना, बट आपने बहुत एफर्ट दिया है, अभी भी एफर्ट दे रहे हो, बट अभी आप थोड़ा सा पॉज मोड में हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब चीजें इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ये खाली ऐसा ही नहीं है कि मैं हमेशा गिवर वाले एनर्जी में रहूं और सामने वाला मेरे साथ कोई कोऑपरेशन भी नहीं करे और वो जैसा चाहे वैसे ही रिश्ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले शायद आपने ना बहुत दे दिया, मतलब इतने गिवर वाले एनर्जी में थे। और कभी कभी ऐसे, मतलब ज्यादा टाइम पे, कभी कभी नहीं बोले, ज्यादा टाइम पे ऐसे होता भी है कि हम लोग ही कोई भी रिश्ते में हम लोग ही कभी ना हमारे सॉफ्टनेस और स्वीटनेस को सामने वाले लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो आपने ही शायद इतना सर पे चढ़ा के रखा है कि अब आपको लग रहा है नहीं, नाउ
आई कांट, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब तो सामने वाले को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसको सोच सोच के ना अपने दिमाग में इतने सारे चीजें भर लिया है कि अब थोड़ा सा ना मेंटली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड और फटीग भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब टायर्ड हो गई इस चीज को सोच के। क्योंकि आप हमेशा रहते थे कि देने वाले ऊर्जा में, अब आपको लग रहा है इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, आपके अंदर वो चेंज आया है। और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी चेंज कभी भी आसान नहीं होता है, क्योंकि वो एक इंसान को रूट से चेंज कर देता है। मतलब वो अभी तक जो चीज फॉलो करके आ रहा था उसको चेंज कर रहा है, तो वो इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि खुद को पहले एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। तो ये सोच के ना आप भी मतलब टायर्ड हो, मेंटली बहुत टायर्ड हो चुके हो। बट एट द सेम टाइम इस रिश्ते को लेके आप होपफुल भी हो, आप पैशनेट भी हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें ठीक हो सकते हैं। बट कुछ बातें एक्सचेंज करना होगा, कुछ थॉट एक्सचेंज करना होगा, मतलब दोनों का ही बात रखना है और एक मीडिएशन पे आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा है आपका एनर्जी। अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेकर। आपका पार्टनर की एनर्जी क्या है इस रिश्ते के लेकर। पार्टनर की एनर्जी क्या है इस रिश्ते के लेकर। पार्टनर की एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेकर। देखिए, अगर आपके पार्टनर की ऊर्जा देखूं ना, तो उसमें स्टेबिलिटी तो उनको भी चाहिए, और उनको इस रिश्ते में भी स्टेबिलिटी चाहिए, और वो आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता बनाने के लिए भी सोच रहे हैं। बट मुझे ऐसा कुछ लग रहा है उनका कुछ पास्ट वुंड होगा या कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होगा जिस चीज को लेकर ना वो थोड़ा सा परेशान है। क्योंकि क्या होता है ना, आप ही सोचो, अगर कोई भी एक एरिया में आपको लगातार बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, अब फिर से वही काम वो बंदा करने के लिए दोबारा सोचेगा ना कि वो सही होगा या नहीं होगा, या मैंने पहले भी इतने सारे बर्डन उठा के देख लिया, कुछ नहीं होता है, ऐसा तो नहीं कि इस रिश्ते में मैं जाऊंगी तो या जाऊंगा तो फिर से वही सब कुछ होगा, वही सब तनाव, वही सब मेंटल मतलब टेंशन, वही सब कुछ चलेगा। तो इसको लेकर ना वो बहुत सोचते हैं, और वो भी मेंटली परेशान है कि ऐसा तो नहीं कि पहले जैसे लोगों ने मेरे साथ ट्रीट किया, जैसे अगर सोचो किसी ने चीट किया है या किसी ने अच्छे से वो रिश्ता निभाया नहीं है, कोई भी तरीके से वो रिश्ता टूटा, तो ऐसा ही फिर से तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसको लेकर ना वो सोचते हैं, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अपने घर वालों से या अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लेकर थोड़ा बात भी करते हैं, जो उनको पहले से जानते हैं, जो मतलब उनको काफी टाइम से जानते हैं, उनके लिए क्या अच्छा होगा नहीं होगा, एक गाइडेंस लोग लेते हैं ना जब हम बात करते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली से, तो वो सब बात भी कर रहे हैं। और बट वो अब आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, आपको एक प्रपोजल देने की तरफ, है ना। वो देखो, पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स आता है 10 ऑफ कप्स की बात, तो इसका मतलब
आपके साथ वो जो पूरा एक हैप्पी फैमिली वाला जो एक ऊर्जा है उसने वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, उसको पता है वो आपके साथ हो सकते हैं। बट कोई भी रीजन से अगर सिचुएशन आज कुछ ऐसा हो गया कि आप भी थोड़ा टेंशन में हो कि आपको करना क्या चाहिए, वो भी थोड़ा टेंशन में है कि उसको करना क्या चाहिए, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि मुझे जो लग रहा है कि इस रिश्ते को और एक बार मौका दिया जाए। तो इसलिए कोई शुरुआती तौर पे कोई एक छोटा सा प्रपोजल लेके वो आपकी तरफ ना आना चाहता है। बट वो आपको ऐसा भी देखते हैं कि आपके साथ स्टेबिलिटी भी है, बट ऐसा देखते हैं कि आप मतलब दोनों चीज है। मतलब एक तो आपको देखते हैं कि आप बहुत सुंदर, बहुत कॉन्फिडेंट हो, मतलब उनके लिए क्या कोई भी एक पर्सन के लिए आप परफेक्ट मैच हो सकते हो। एट द सेम टाइम वो ये भी सोचते हैं कि आप इतना सेल्फ लव अपने करियर के लिए, अपने 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 लिए इतना सोचते हो, इतना अपने खुद की ग्रोथ में अब डूबे हुए रहते हो, तो क्या वो कभी आप लोगों के रिश्ते के अंदर कोई बर्डनसम तो सिचुएशन नहीं क्रिएट करेगा। लाइक अगर कोई पर्सन अपने में ही इतना बिजी है, क्या वो उतना टाइम दे पाएगा रिलेशनशिप में, वो कैसा रहेगा, तो ये सब उनके दिमाग में भी चलता रहता है और उसके लिए वो भी थोड़ा सा मेंटली परेशान है। बट आना तो वो आपके तरफ चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ वो एक ना वो फैमिली वाला फुलफिलमेंट है, कॉन्फिडेंस है रिलेशनशिप का, वो आप फील कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। अगर रिश्ते के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। देखो, आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि इस रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, इस रिश्ते को आप लोग फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा सकते हो, एक हैप्पी फैमिली बन सकते हैं, है ना। सो एक हैप्पी फैमिली का पॉसिबिलिटी और मतलब ये रिलेशनशिप बहुत ही एक हैप्पी फैमिली वाला पोटेंशियल एनर्जी के साथ है। तो अगर सिचुएशन थोड़ा सा भी बिगड़ चुका है या अगर बहुत सा भी बिगड़ चुका है, तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी चीज हुआ है, ऐसा हो सकता है कि उसने आपको बहुत इंसल्ट किया है, आपको बहुत हर्ट किया है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आपको बहुत हर्ट किया है, आप दुखी भी हो, आप सोच भी रहे हो कि हम मतलब 3 ऑफ कप्स कितना रहता है, खुशी वाला रहता है ना। उसके बाद 4 ऑफ कप्स और देन 5 ऑफ कप्स, मतलब आप लोग ऐसे बहुत सारे अच्छे टाइम्स, अच्छे मोमेंट्स भी बिताए हैं, बहुत फन लविंग एनर्जी था। बट अभी रिश्ता ऐसा हो गया, तो ये सोच को ना पहले आपको निकाल के फेंक देना चाहिए। नहीं तो अब जो नयापन इस रिश्ते में जरूरत है और जो नयापन आ रहा है, अगर तो सामने वाला सोच भी रहा है, क्योंकि हमने देखा है उनकी एनर्जी में वो एक नए ऊर्जा के साथ, पेज ऑफ कप्स, वो एक नया ऊर्जा के साथ आपके पास आना चाहता है, एक प्रपोजल के साथ, एक इमोशनल बॉन्ड फिर से क्रिएट करना चाहता है। बट अगर आप इसी 2 ऊर्जा में रहोगे तो आप कैसे उसको एक्सेप्ट करोगे। आपको ये पुराना जितने सारे फीलिंग्स है उसको आपने एक्सपीरियंस किया, उसी से आपने लेसन लिया, उसके लिए आपको जो बातचीत करना है आप वो करो कि सो दैट कि वो सेम इंसिडेंट फिर से रिपीट ना हो। बट इसको आपको दिल और दिमाग दोनों जगह से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तब अगर दोनों जगह से ये जो दुख वाला, ग्रजेस वाला, ये सब एनर्जी निकल जाएगा ना, तो तब उसमें आता है प्यार का फीलिंग्स, एक लव, एक पीस, एक हैप्पीनेस का एनर्जी आता है, जो एक रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर कोई रिलेशनशिप को हम सेकंड चांस देना चाहते हैं तो उसके लिए तो और भी जरूरत है।
तो वो लव, वो एनर्जी, वो पैशन लाने के लिए आपको पहले इन सब जो नेगेटिव पल एनर्जी है, जो डाउन एनर्जी, इनको त्याग देना पड़ेगा। एंड वो धीरे धीरे वो लव और पैशन फिर से आएगा और आप लोग वो फिर इंजॉयमेंट वाला एनर्जी में आप लोग फिर जा सकते हो। सो गॉड ब्लेस यू। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आया है गाइडेंस, तो इसको क्लेम ज़रूर करिएगा। आप कमेंट करके क्लेम कर सकते हो और भगवान से बहुत बहुत सारा वाला थैंक यू बोलना ना भूलिए। अच्छा, जाने से पहले हम और एक कार्ड लेंगे आपके लिए और एक गाइडेंस निकालेंगे। सो अगेन यूनिवर्स सेम ही बोल रहा है, चिंता मत कीजिए, वो परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है। बट उस परफेक्ट टाइम को लाने के लिए आपको पॉजिटिविटी के साथ रहना पड़ेगा। हमेशा आपका हर थॉट, हर चिंता, सब कुछ बहुत बहुत सारा पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।